बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं शहजादा खालिद और आप देख रहे हैं SK न्यूज़। आज का हमारा मौजू है बिजली। ये बिजली एक तो होता है कि हुकूमत जो है आवाम को बिजली देती है, लेकिन आज कल आवाम को बिजली दी नहीं जा रही बल्कि आवाम पर बिजली गिराई जा रही है। एक पता नहीं कौन हमारे जो मनसूबा साज हैं, हमारा जो बजट बनाते हैं, हमारा जो मनसूबे बनाते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, वो प्लानिंग जो की जाती है वो अशराफिया को सामने रख के की जाती है। वो ये नहीं देखते कि गरीबों को भी हमने सामने रखना है, या वो इस चीज़ को सामने रखते हैं कि IMF से हमने कर्जा लेके खा लिया है, वो सारे का सारा उजाड़ दिया है, तो अब हमने किस्त वापस देनी है। तो वो कैसे देनी है कि वो पहले होता था कि जी ये फलां टैक्स फलां करके, अब सारे का सारा जो IMF की किस्त है वो सारी की सारी बिजली से निकाली है। और ये मनसूबा ज़रा देखें, ये कानून देखें, पता नहीं इसको बनाया किसने है, इसको कोई चेक नहीं करता, कोई देखता नहीं है। ये जंगल का कानून बना हुआ है। अब हुकूमत को अवाम टैक्स इसलिए देती है, अब पाकिस्तान का हर बच्चा जो है वो टैक्स दे रहा है। जिसने एक बच्चे ने 10 रुपए की टॉफ़ी लेनी है, लेज लेनी, कोई बिस्किट लेना है, उसके ऊपर भी टैक्स लिखा हुआ है, वो भी टैक्स दे रहा है। लेकिन टैक्स जो अवाम देती है, टैक्स का कानून ये है कि रियासत जो है उस टैक्स को लेके उसके बदले में जो अवाम का और रियासत का एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट ये है कि उस टैक्स के बदले में रियासत ने अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना है, उनको सेहत की सहूलियात देनी है, उनको तालीम की सहूलियात देनी है, उनको इंसाफ देना है। लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि बताएं अवाम के पास कौन सी सहूलत है? ना उसको को हॉस्पिटल्स में उसको को देखा जाता है। डॉक्टर्स जो है वो आए दिन हड़ताल कर लेते हैं। अब ये मौजू एक बिजली के साथ चले, ये आ गया एक डॉक्टर्स की कि अब मुझे ये बताएं कि जो ऐसे प्रोफेशन है, अब पुलिस है वो कहे जी हम हड़ताल कर रहे हैं, या डॉक्टर है वो कहे जी हम हड़ताल कर रहे हैं, जो फौज है वो कह दे जी हम हड़ताल कर रहे हैं। ये ऐसे महकमे हैं कि इनकी हड़ताल का कोई तुक नहीं बनता। अब अगर किसी डॉक्टर के पास साथ को ज्यादती हुई है, या किसी लवाहकीन ने, मरीजों ने को ज्यादती की, या डॉक्टर ने उनके साथ की है, उसको फोरम मौजूद है, उसको तरीके से हल किया जाए। ये नहीं है कि अब एक वाकया जो है साहिवाल में होता है या विहाड़ी में होता है तो पूरे पंजाब के डॉक्टर हड़ताल कर लेते हैं। ये मुझे ये समझ नहीं आती कि मरीज मर रहे होते हैं। चले खैर, इस मौजू पे फिर बात करेंगे। अभी हम बिजली की बात कर रहे थे। बिजली का देखें कि एक अब ये कानून चल रहा है कि 200 यूनिट तक जो बिजली है उसका बिल बनता है 3000। तब अगर 201 यूनिट बन जाता है तो उसका बिल बन जाएगा 8154 रुपए। अब ये बताएं कि ये कौन सा कानून है कि 200 यूनिट बने हैं तो 3083 है, और उसके बाद 201 यूनिट है तो इसका मतलब है इजाफी 1 यूनिट का 5071 रुपए बन गए। अब वो 5071 रुपए जो है वो 1 यूनिट के, ये कौन सा कानून है? और पूरी दुनिया में ये कानून है कि आप बिजली ज्यादा जूं इस्तेमाल करते जाएंगे बिल कम होता जाएगा। यानी जिस तरह ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है कि जहां पे बिजली आप ज्यादा इस्तेमाल करेंगे रेट बढ़ता जाएगा। तो अवाम जो है वो रोजाना मीटर को देख देख के बिजली इस्तेमाल करते हैं कि कहीं ये 200 यूनिट से ऊपर ना चली जाए, और गर्मी में बैठे रहते हैं। मैं एक अपने दोस्त के पास गया, उसके घर गया तो पंखा बंद था। मैंने कहा यार आप पंखा बंद करके बैठे हुए हैं, लाइट नहीं आ रही? कहता जी लाइट आ रही है लेकिन मेरे 200 यूनिट जो है वो पूरे होने वाले हैं, 2.25 हो गया है, अभी रीडिंग होने में 5 दिन बाकी हैं, अभी मैं चलाऊंगा 201 हो गया तो मुझे 5000 पड़ जाना। अब इतनी कुर्बानी अवाम दे रही है। जो जब से ये IPPs लगे हैं, अब IPPs में ये था कि अगर कोई 1-2 कंपनियां जो हैं वो बाहर के मुल्कों की कंपनियों से हमने जो एग्रीमेंट किया और IPPs के तहत हमने कंपनियां बना के बिजली बनाई, और बिजली बनी नहीं और उनको पैसे हम डॉलरों में दे रहे हैं, तो फिर हमारे अपने लोगों ने, हमारे अपने सियासतदान या हमारे अपने जो ब्यूरोक्रेट कह लें या अपने जो सरमायादार थे, उन्होंने कहा ये तो बड़ा अच्छा बिजनेस है, और वो 4 कंपनियां उनको वो गैर मुल्की समझे भाग ही गई हैं और हमारी अपनी चालियां बन गई हैं। तो ये अब देखें, इसमें ये है कि जो इन कंपनियों के जो मुआहदे हैं, इसमें ये मेरे पास एक रिपोर्ट है लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लेता। मैं ये कह रहा हूँ कि 28% हमारे मुल्क का एक जो हुक्मरान एक ख़ानदान है, 28% जो है वो इन कंपनियों के मालिक हैं, 16% जो है एक दूसरी पार्टी के हुक्मरान है, 16% फिर एक तीसरी पार्टी के हुक्मरान है, 10% जो है इस्टेब्लिशमेंट है, 8% जो है वो किसी का कमीशन जा रहा है, 7% किसी और की सरमायाकारी है, 7% पाकिस्तानियों की सरमायाकारी है, और 8 और 7 15% जो है वो गैर मुल्कियों की सरमायाकारी है। अब आप ये देखें कि ये किस तरह का हमने ये मंसूबे बना रहे हैं।
यानी मैं हैरान हूं कि ये इस तरह के मंसूबे हैं, ये आईपीपीज वाला रेंटल पावर वाला मंसूबा। इस तरह मैं इसकी मिसाल देता हूं कि एक मोटरसाइकिल जो है वो दुकानदार आपको देता है कि ये जी आप इसको 1000 रुपये घंटा ले जाएं। आपने एक मोटरसाइकिल किराए पे ली और 1000 रुपये घंटा आपने ले ली कि ठीक है जी मोटरसाइकिल की जो कीमत है वो है जी 1 लाख रुपया, तो ठीक है 1000 रुपये घंटा हमने इस्तेमाल करके वापस कर दी। अब उसी मोटरसाइकिल को अगर एक बंदा हमें 1 लाख रुपए घंटा के किराए पे दे देता है तो वो लेने वाला पागल है कि जो 1 लाख रुपया घंटा किराया पे लेके मोटरसाइकिल इस्तेमाल करके फिर मोटरसाइकिल वापस भी करनी है और 1 लाख रुपया भी देना है, और 1 घंटा चाहे वो इस्तेमाल करे चलाए ना चलाए घर में खड़ी रहे, तो उसने मोटरसाइकिल भी वापस की और 1 लाख रुपया भी किराया दे दिया। तो ये रेंटल पावर इसी तरह ही है कि उतनी उसकी मोटरसाइकिल की कीमत नहीं है जितना हम उसको किराया दे रहे हैं। भाई इससे तो इतने किराए में तो हम अपनी मोटरसाइकिल खरीद सकते हैं। तो ये एक मामला इसका आईपीपीज का मैंने आसान तरीके से समझाया है। अब दूसरी बात ये है कि अब टैक्सों को ज़रा सुन लें कि अवाम जो है वो टैक्स क्या क्या दे रही है। अब बिजली के बिलों में ले लें, फिर प्रॉपर्टीज़ में ले लें, फिर सेल्स टैक्स किसी भी प्रोडक्ट पे ले लें, तो अब अवाम जो है वो तकरीबन 40 किस्म के टैक्स दे। मैं इस पे फिर आऊँगा बिजली पे भी। अब ये टैक्सों को सुन लें कि इनकम टैक्स, जनरल सेल टैक्स, कैपिटल वैल्यू टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस, पेट्रोल लीवी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय टैक्स। अब ये जो है ऑक्ट्रॉय टैक्स ये है टैक्स लीविड ऑन एंट्री ऑफ गुड्स इनटू म्यूनिसिपल एरिया, ये इसकी। अब टीडीएस टैक्स, ये टीडीएस जो है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ये टीडीएस टैक्स है। फिर ये एम्प्लॉयमेंट स्टेटस इंडिकेटर टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, गवर्नमेंट स्टैंप ड्यूटी। फिर अबाइना टैक्स, ये टैक्स ऑन वाटर फॉर एग्रीकल्चर लैंड है, ये टैक्स जो है। अब उशर का टैक्स, ज़कात, डिडक्शन ऑन मनी फ्रॉम द बैंक्स। उसके बाद ढाल टैक्स, लोकल टैक्स, पीटीवी लाइसेंस टैक्स, पार्किंग फीस टैक्स। अब ये आ गई कैपिटल गेन टैक्स, वाटर टैक्स, फ्लड टैक्स। जो फ्लड टैक्स है, फॉर हेवन सेक देयर आर नो फ्लड्स नो, कि अगर कोई फ्लड आ जाता है तो फ्लड जो उस पर टैक्स लगता है, लेकिन चले अल्लाह का शुक्र है अभी फ्लड नहीं है तो इस टैक्स से हम बचे हुए हैं। आगे आ जाता जी प्रोफेशनल टैक्स, रोड टैक्स, टोल टैक्स। फिर आ गया सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, एजुकेशनल सेस जो ये टैक्स है, वेल्थ टैक्स है। फिर ट्रांजिट ऑक्यूपेंसी टैक्स, टीओटी, कंजेशन लीवी, कंपल्सरी टैक्स डिडक्शन, सुपर टैक्स, ये 4% तक सुपर टैक्स है। उसके बाद विदहोल्डिंग टैक्स, एजुकेशन फीस जो स्कूलों में भी वो भी टैक्स लगे हुए हैं, एससीसीपी लीवी है, हैवी एजुकेशनल फीसेस। ये बात होगी टैक्सेस की। अब हम फिर बिजली पे आ जाते हैं कि ये इतने सारे टैक्सेस के बावजूद कि एक बच्चा टैक्स दे रहा है वो बिजली। अब हमें ऐसे मुल्क हैं जो हमें बिजली फ्री देने के लिए तैयार हैं, जो फिक्स 230 जितनी मर्जी बिजली चलाएं, लेकिन हम जनरेट नहीं कर रहे। हम कालाबाग डैम क्यों नहीं बना रहे? वो 80% तक बना हुआ है, सिर्फ हमने चलाना है। वो इंडिया जो है वो अपने बजट में, पाकिस्तान बजट में वो फंड रखता है कि कालाबाग डैम फंड है, कि वो फंड हमारे लोगों को देना है कि वो असेंबली में यह बात। इसका मतलब है हम खूनी इनकलाब की तरफ जा रहे हैं। हमें फ्रांस का इनकलाब याद रखना चाहिए, हमें ये ईरान का इनकलाब याद रखना चाहिए। अभी कीनिया में जो है वो थोड़ा सा महंगाई हुई और उन्होंने जलाओ गिराओ शुरू कर दिया, तो कोई बंदा इसमें आवाज नहीं उठा रहा, तो क्या हम खूनी इनकलाब का इंतजार कर रहे हैं? हमें इन चीजों को सोचना। और हमारे ये कौन मनसूबा साज हैं, ये किसके पीछे हम लगे हुए हैं, ये हो क्या रहा? देखें कि सारी की सारी जो हुकूमतें आई हैं हमने सबको देख लिया है, और जो भी पार्टी जब अपोजिशन में होती है तो उसकी और बातें हैं, जब वो हुकूमत में आती है तो उसका और स्टैंड हो जाता है। हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए कि अब अगर एक जब पार्टी अपोजिशन में होती है तो उस वक्त वो कहती है जी अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो इसका मतलब है वज़ीर आज़म नालायक है, या कोई कहता है जी मैं 200 यूनिट फ्री कर दूंगा, या कहता है जी मैं 300 यूनिट फ्री कर दूंगा।
जो, लेकिन जब वो कोई हुकूमत वो कहने लग जाते हैं जी महंगाई ज़रूरी है। इसी तरह किसी ने रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया, कहाँ है रोटी कपड़ा मकान? किसी ने एशियन टाइगर का नारा लगाया, कहाँ है एशियन टाइगर? किसी ने रियासत मदीना का नारा लगाया, कहाँ है रियासत मदीना? तो ये अवाम भी, हम भी बेवकूफ़ हैं, हम इसी लायक हैं कि हम ये खोखले नारों के पीछे लग जाते हैं। हम सॉलिड तौर पर बंदे को चेक नहीं करते। जिस तरह हम ये कहते हैं कि 100 रुपए के हम बाजार से कोई चीज़ लेनी हो तो हम बड़ी तसल्ली करते हैं, लेकिन इन लीडरों को चेक करने के लिए हम कोई तसल्ली नहीं करते। इनके, हमारे लीडरों के यहाँ पाकिस्तान में और बयान होते हैं, पाकिस्तान से बाहर जाके इनके और बयान होते हैं। तो हमें इन चीज़ों को सोचना चाहिए। हम, और मैं ये दरख्वास्त करता हूँ हमारे जो मनसूबा साज हैं, हमारे जो ये इस तरह के बजट बनाते हैं, इस तरह की जो चीज़ें बनाते हैं, ये इस तरह के जो कानून बनाते हैं, और खुदा के लिए ये बिजली एक बुनियादी ज़रूरत है और लोगों से ये बुनियादी ज़रूरत भी ना छीनें। अस्सलाम वालेकुम।